दुआरे तुम रखवारे होते ना जावे ना पैसारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सुख लयहि तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। दासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा निके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर भक्त काही। और देवता सिद्ध न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मन डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महु डेरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुर भूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। गाइए सिया सब लोग। राम जय सिया राम। बोलो बोलो सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। हाँ भैया सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। हम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। बोलो सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। हम कथा सुनाते तो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा
कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। ताली बजाते हुए गाइए राम राम सिया राम। बोलो भैया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। ओ राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायस्तनम हरि। नमः। ओम माधवाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। हस्त प्रक्षाल्यं पुंडरीकाक्षापनातो। ओम धर्मा प्रोजित गई दिवोत्तर परमो निर्मत्सराणां शताम्।
वेद्यं वास्तवमत्रवस्तुसुभिदं तापत्र्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरैरीश्वरा सद्यो हृदयवृद्धते जगृतभीषुश्रोष्टविष्टक्षणाधः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि ओम दत्त्वा जामि ब्रह्मणा वन्मानः सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः ऐडवानो वरुणे हविर्कुंकुम ओम कस्तूरितिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वैडूकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टतो विजते गोपालचूडामणिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः ओम श्रीक्षते लक्ष्मीशपद्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्टन्निघाणां मयिघाणा श्रवलोकं मयिघाणः श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी आरती के लिए यथा स्थान खड़े हो जाएं। प्रारंभिक आरती होगी और आरती के तत्पश्चात आज पंचम दिवस की पावन कथा का मंगल शुभारंभ होगा। हेलो 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 हरि ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत इदगुं अभि प्रजननं मे अष्टदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेषु अशमाशु दत्तः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
से है तारती। ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। गुरुताले माला सगुरुताले काले कृपाले माला ऋषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या ऋणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अजनंद लाल तरस गए नैना, अजनंद लाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना, ए तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए। हाँ अजनंद लाल तरस गए नैना, अजनंद लाल तरस गए नैना, अरे अज गोपाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए, तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए जले निशीतले करणं महापुष्पे देवादिवंदनं महामंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्त्राणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः ससंजत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि भगवान के सामने अर्पित करें। सभी यथा स्थान विराजमान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंभो। सभी यथास्थान विराजमान हो। परमपिता परमेश्वर की महती अनुपम कृपा से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज पंचम दिवस है और विगत दिनों अनुसार आज भी हम सभी लोग पूर्ण शांति पूर्वक शांति बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। व्यवस्थाएं थोड़ी सी पानी के कारण समस्या हो गई है, परंतु फिर भी हम सभी नियम को पूरा करते हुए जैसी प्रभु की इच्छा रहेगी, हरि इच्छा से, हरि कृपा से जो भी समय भगवान हमें देंगे उस समय में हम सभी लोग विधिवत तरीके से नियम को पूरा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। विधिवत तरीके से हम सभी विगत 4 दिनों से बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाया और आज हम सभी भगवान की अनेकानेक बाल लीलाओं की कथा श्रवण करते हुए महाराज गोवर्धन के पूजन तक की कथा श्रवण करेंगे। जैसा द्वापर युग में जिस दिन ब्रज में गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ था तो महाराज इंद्र का प्रकोप ब्रजवासियों को देखना पड़ा था। आज उसी प्रकोप को, उसी समय को हम सभी लोग भी देख रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने मन को एकाग्र करते हुए जैसी प्रभु इच्छा है, जैसी प्रभु कृपा है, का मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल। हम मन से कुछ भी सोचे, जरूरी नहीं है कि वो हो, परंतु जैसा प्रभु की इच्छा होती है वही कार्य सफल और संपन्न होता है।
तो इस स्थिति को, इस समय को भी हम प्रभु इच्छा मानते हुए, प्रभु कृपा मानते हुए, अपने नियम को पूर्ण करते हुए पंचम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जो व्यक्ति जहां जिसको जैसा स्थान मिल रहा है अपनी सुविधा अनुसार उस स्थान पर विराजमान हो, और उस स्थान पर विराजमान होते हुए व्यक्ति बड़े ही मन से, बड़ी ही श्रद्धा से भगवत कथा में प्रवेश करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरितस्य चार्थी सौविज्ञश्वराट् तीनी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो भारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवो विनिदुष तं शरीरविभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दिगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण
जी के तंदुल सबरी के बेर सुदामा की तंदुल सबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा वायन रामा रुचि भोग लगाए रामा रुचि रुचि भोग लगा यायन रामा रुचि भोग लगाए भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अवतारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण भजमन नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, अमरीश्वर महादेव की, पवन सुत हनुमान की, खेरापति मैया की, श्री नर्मदा मैया की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। काली हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हरि हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त उपस्थित भागवत कथा रस के रसिक श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माताएं, मंचस्थ विराजमान सम्माननीय हमारे बड़े भाई आचार्य श्री संदीप गिरी जी महाराज, मंचस्थ विराजमान मां सरस्वती की कृपा पात्र हमारी संगीतज्ञ, हम आप सभी पर परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है, जिनकी पावन कृपा से हम आप सभी दमदम ग्राम की इस पावन भूमि में, इस पुण्यमयी भूमि में विगत 4 दिनों से विराजमान होकर भूत भावन विश्वात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की इस परम अलौकिक कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कल हम आप सभी ने भगवान के जन्म तक की कथा को श्रवण किया। देखिए, निवेदन है कि कोई भी आपस में बीच में बात ना करे, सभी लोग शांति पूर्वक, कोई भी आपस में बीच में बात नहीं करेगा, सभी शांति से ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम आप सभी ने कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म तक की कथा को श्रवण किया एवं भगवान के जन्मोत्सव को मनाया। किस प्रकार भगवान ने ध्रुव का उद्धार किया, जड़भरत जी का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, प्रहलाद का उद्धार किया, वामन अवतार धारण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की सूक्ष्म कथा को हम आप सभी ने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जन्म की कथा को श्रवण किया। तो भगवान के भक्तों ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, जिस प्रकार रामचंद्र जी ने दिन में जन्म लिया, आपको भी दिन में आना था। आपने रात्रि में 12 बजे जन्म क्यों लिया? जन्माष्टमी में
हमें रात्रि में जागना पड़ता है, आपको भी दिन में आना था। तो भगवान कहने लगे कि देखो, जो रामचंद्र जी हैं वो राजा है, और राजा कब आता है, राजा कब निकलता है, तो का दिन में निकलता है। भगवान कहने लगे कि तुम्हारे रामचंद्र जी राजा हैं, लेकिन हम ठहरे चोर, और चोर कब आता है, तो चोर का सबसे सही समय होता है आधी रात को, इसलिए हम आधी रात को आए। एक बार लीला काल में सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों में झगड़ा हुआ। अब सूरदास जी कौन है, का ये कट्टर कृष्ण भक्त हैं। सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और तुलसीदास जी ये रामचंद्र जी के भक्त हैं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, सूरदास जी कहने लगे कि हमारे कृष्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के पूर्ण अवतार है। कृष्ण अवतार को भगवान नारायण का पूर्ण अवतार माना जाता है। बाकी जो भगवान ने अवतार लिए हैं वो भगवान के अंश अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं, उन्होंने सभी मर्यादाओं का पालन किया है। तो दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तुलसीदास जी ने कहा कि अच्छा, भगवान को तौलते हैं, देखते हैं कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं। का कैसे तौलेंगे, का तराजू बुलवाते हैं। एक तराजू पर तुम अपने भगवान को लेकर बैठ जाना, एक तराजू पर हम अपने भगवान को लेकर बैठ जाएंगे, अपने अपने भगवान की जय घोष करके बैठेंगे। जिसका पलवा भारी हुआ उस भगवान को श्रेष्ठ माना जाएगा। यदि हमारा पलवा भारी हुआ तो राम जी श्रेष्ठ, तुम्हारा पलवा भारी हुआ तो कृष्ण जी श्रेष्ठ। लेकिन एक शर्त रहेगी। सूरदास जी ने कहा कैसी शर्त, कहा यदि मान लो हमारा पलवा भारी हो गया, हमारे राम जी श्रेष्ठ माने गए, तो फिर तुम्हें कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें हमारे राम जी की शरण में आना पड़ेगा। सूरदास जी ने कहा यदि हमारा पलवा भारी हो गया, तो तुलसीदास जी ने कहा हम राम जी को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे इष्ट की शरण में आ जाएंगे। अब तराजू बुलवाया गया। तराजू पर एक पलवे पर तुलसीदास जी ने भगवान की जय घोष की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और वह एक पलवे पर बैठ गए। अब दूसरे पलवे पर सूरदास जी ने अपने इष्ट की जय घोष की। सूरदास जी कहने लगे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वह दूसरे पलवे पर बैठ गए। अब हुआ क्या, जो सूरदास जी का पलवा था वो ऊपर की ओर हो गया और तुलसीदास जी का पलवा नीचे की ओर हो गया। सूरदास जी को बड़ा क्रोध आया। तुलसीदास जी कहने लगे सूरदास जी हम आपसे कह रहे थे, कहा आप इस चोर के चक्कर में पड़े हो, इस छलिया के चक्कर में पड़े हो। हमारे राम जी की शरण में पहले आ जाते तो आज आपकी ये बेइज्जती नहीं होती। अब आज से आपको हमारे इष्ट को मानना पड़ेगा। अब सूरदास जी बेचारे दुखी होकर अपने ठाकुर जी को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। तुलसीदास जी जीत गए। सूरदास जी कहने लगे प्रभु जब आपने तृणाव्रत को मारा था, तृणाव्रत का वध किया था, तब अपना इतना वजन बढ़ा लिया था। आज आप हमारी इज्जत के लिए हम आप पर विश्वास करके बैठे थे, थोड़ी सी हमारी लाज रख लेते, आज थोड़ा सा वजन भारी कर लेते। भगवान कहने लगे बाबा देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। कहा प्रभु हमारी क्या गलती है, एक तो हम आपको पूजते हैं, इतना मानते हैं, इसमें हमारा क्या दोष। भगवान कहने लगे अच्छा ये बताओ जब तुलसीदास जी ने जयकारा लगाई थी, जय घोष किया था, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, काशियावर रामचंद्र की जय।
का श्यावर रामचंद्र की जय कहा था। और आपने क्या कहा था? सूरदास जी ने कहा हमने कहा था बाल कृष्ण की जय। का अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी ने सीता जी और रामचंद्र जी दोनों की जय घोष की, तो उस तरफ कितने हो गए? सीता जी, राम जी और एक तुलसीदास जी। और आपने क्या कहा? बाल कृष्ण भगवान की जय। आपने हमें पुकारा भी तो बाल रूप में पुकारा। अब आपका भजन कैसे भारी होगा? आपने हमारी श्री जी को, हमारी राधिका जी को याद ही नहीं किया। वहां 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए और हम भी बाल रूप में। का प्रभु सही कह रहे हो आप, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत भगवान को उठाया, तुलसीदास जी के पास आए, का प्रभु फिर से तुलेंगे, फिर से तराजू बुलवाओ। तुलसीदास जी ने कहा महाराज क्या हुआ, अभी तो तुले थे। सूरदास जी कहने लगे बाबा थोड़ी सी गलती हो गई, हमने जय घोष करने में थोड़ी सी भूल कर दी। अब हम भी कहेंगे कि राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसीदास जी कहने लगे बाबा हिसाब किताब एक बार होता है, बार बार नहीं होता। जो होना था सो हो गया। आप तो हमारी राम जी को श्रेष्ठ मानो और उनकी शरण में आ जाओ। अब बाबा सूर मुंह लटकाकर जाने लगे, दुखी हो गए। तभी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि बाबा कहा आप ये भेदभाव के चक्कर में पड़े हुए हो। राम कृष्ण 2 एक है, ये दोनों एक ही है, दोनों भगवान नारायण की अवतार है। अंतर नहीं निमेष, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है? का इनके नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। भगवान रामचंद्र जी की जो नयन है वो मर्यादा से भरे हुए गंभीर नेत्र है, और भगवान कृष्ण की का ये एक जगह टिकते ही नहीं है। भगवान रामचंद्र जी ने सभी मर्यादाओं का पालन किया है, और भगवान श्री कृष्ण का ये किसी मर्यादा के बंधन में नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने भक्तों से कहते हैं कि हम तो चोर हैं, और चोर के आने का सबसे सही समय होता है आधी रात को। इसलिए भगवान ने रात्रि के ठीक 12 बजे जन्म लिया। भादों का महीना था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी, मंद मंद वर्षा हो रही थी, देवतागण ढोल मृदंग नगाड़े बजा रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, और रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान की ही इच्छा से वसुदेव जी एक टोकनी में भगवान को लेटाते हैं। माता देवकी ने कहा अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है, तो माता देवकी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और टोकनी में बिछा दी, और उसी साड़ी को भगवान को उड़ा दिया। वसुदेव जी ने अपने सिर पर भगवान को धारण किया, और रात्रि में ही वह गोकुल की ओर चल पड़ी। जब से भगवान का जन्म हुआ था तब से सारा व्रज सर्व समृद्धिमान हो गया था। वसुदेव देवकी के हाथों की हथकड़ियां खुल गई थी, पैरों की बेड़ियां खुल गई थी, ताले दरवाजे सब खुल गए। सारे पहरेदार जो पहरा दे रहे थे वो सभी सो गए। जब वसुदेव जी मार्ग में भगवान को लेकर जाने लगे तो यमुना जी पड़ी। अब यमुना जी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। यमुना जी ने देखा कि आगे चलकर तो यही हमारे स्वामी होंगे, यही हमारे पति होंगे, इसलिए अभी इनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है,
तो यमुना जी पहले कल कल करके बह रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगी, घुटने तक आई, कमर तक आई, कंधे तक आई। अब तो वसुदेव जी गुपगुपाने लगे और तभी भगवान ने अपना एक पैर नीचे किया, भगवान ने हूं कहा। भगवान की हूं कहते ही यमुना जी कल कल करके बहने लगी। यमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। वसुदेव जी भगवान को गोकुल छोड़ाए, उस बालिका को लेकर आ गए। जब वह बालिका कारागार में प्रवेश करती है तो हाथों की हथकड़ियां लग जाती हैं, पैरों की बेड़ियां लग जाती हैं, ताले दरवाजे सब कुछ बंद हो गया। देखिए, जब तक भगवान कारागार में थे तब तक सारे बंधन खुल गए थे, क्योंकि जब भगवान आते तो बंधन खुल जाते हैं और जब माया आती है तो बंधन बंध जाते हैं। जब योग माया का आगमन हुआ तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब कुछ बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और उस बालिका ने आती रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगी। बालिका रो रही थी कि इतने में ही कंस को सूचना मिली कि देवकी ने अपने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। जब कंस को पता चला कि देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है, कंस इस प्रकार खड़ा हुआ जैसे किसी मरे हुए मुर्दे में अचानक से प्राण आ जाते हैं। तुरंत खड़ा हो गया, वसुदेव जी और देवकी के समक्ष जाकर उस बालिका को छीन लिया। देवकी कहने लगी, ये क्या आपको मारेगी? ये तो कन्या है, आप इसे छोड़ दीजिए, ये तो बालिका है। कंस ने कहा कि आकाशवाणी ने क्या कहा था? अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैशे बुधा, देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा। अब ये नहीं कहा था कि बालक मारेगा कि बालिका मारेगी। ये कुछ भी है, भली बालिका है, लेकिन है तो तुम्हारी 8वीं संतान। बालिका को छीन कर दोनों पैर पकड़कर 10 दिशाओं में घुमाया। एक पत्थर पर पटकने वाला था कि वह बालिका कंस के हाथ से छूट गई। उसी समय कंस ने चारों तरफ देखा, कहीं वो बालिका दिखाई नहीं दी। जैसे ऊपर की ओर देखा तो साक्षात माता अंबे के दर्शन हुए, माता दुर्गा के दर्शन हुए। माता अंबे ने कहा, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारता है? तेरे मारने वाले ने तो पहले ही कहीं और जन्म ले लिया है। कंस ने सुना कि मेरे मारने वाले ने कहीं और जन्म ले लिया है। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो मैंने सुना था कि केवल मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है। आकाशवाणी ने मुझसे झूठ कहा, मेरे साथ छल किया। वसुदेव देवकी से क्षमा प्रार्थना मांगी। वसुदेव देवकी को कारागार से कंस ने मुक्त कर दिया। कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आकाशवाणी इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, मेरे साथ छल किया गया है, आप मुझे क्षमा कर दें। वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया। अब कंस भयभीत रहने लगा कि आखिर मेरे मारने वाले ने जन्म लिया तो कहां लिया होगा, मेरा मारने वाला आखिर है कहां? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोकुल में जब नंद बाबा को पता चला कि उनके यहाँ लाला हुआ है, नंद स्वात मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। नंद बाबा गदगद हो गए। 85 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ था। जिस उम्र में
लोग अपने नाती पोतों को खिलाते हैं, उस उम्र में नंद बाबा की यहाँ लाला हुआ था। नंद बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए। नंद बाबा तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर लाते हैं, पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाते हैं, स्वस्ति वाचन करवाते हैं। जब गोपियों को पता चला कि नंद की यहाँ लाला हुआ है, तो गोपियां सज धज कर आने लगी, मैया यशोदा से कहने लगी और भगवान को आशीर्वाद देने लगी। गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव भगवान के आशीर्वाद के इच्छुक होते हैं, लेकिन गोपियां ये भगवान को ही आशीर्वाद दे रही हैं। सभी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए आ रही हैं। नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया। जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म के उपलक्ष्य में 2 लाख धेनु दान दी। 7 तिल के पहाड़ बनाए, उन्हें रत्नों से ढका, उनके ऊपर पीले वस्त्र को ढका और वह ब्राह्मणों को दान में दिए। दूर दूर से नंद बाबा की जो रिश्ते नातेदार थे, सभी भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात थी। बहुत वर्षों के बाद बालक का जन्म हुआ था। सभी भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। तभी एक बार गोपियों ने नंद बाबा को एक बड़ी सी पारात में बिठाकर पंचामृत से स्नान करवा दिया। नंद बाबा कहने लगी, जाओ गोपी मेरे वस्त्र लेकर आओ। तो एक गोपी मैया यशोदा के वस्त्र लेकर आ गई। कहा, आज तो आपको यही वस्त्र पहनने पड़ेंगे। नंद बाबा कहने लगी, ये तो यशोदा रानी के वस्त्र हैं, मेरे वस्त्र लेकर आओ। गोपियां कहने लगी कि बाबा आज तो आपको मैया यशोदा के ही वस्त्र पहनने पड़ेंगे। गोपियों ने नंद बाबा को मैया यशोदा के वस्त्र पहना दिए, एक हाथ का लंबा घूंघट मार दिया और सभी नाच रही है, गा रही है, आनंद उत्सव मना रही है और कह रही है, यशोदा को ललना झूल रहो पलना, 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 झूल रहो 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 ललना झूल रहो पलना, यशोदा को 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 ललना झूल रहो पलना। भादो रात रैन अंधियारी, भादो रात रैन अंधियारी, भादो रात रैन अंधियारी, भादो रात नयन अंधियारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, जन्मे शुभ कृष्ण मंगलकारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, भादो रात रैन अंधियारी, भादो रात रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, जन्मे कृष्ण शुभ मंगलकारी, न जाने मचलना
पलना, यशोदा को ललना झूल रहो पलना, यशोदा को ललना झूल रहो पलना, नाचे गावे सगुन बनावे, नाचे गावे सगुन मनावे, नाचे गावे सगुन बनावे, नाचे गावे सगुन मनावे, मन वांछित चाहे सो पावे, 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 झुलावे हरि पालना झूल रहो ललना, 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 यशोदा को ललना झूल रहो पलना, यशोदा को ललना झूल रहो पलना, न जाने बचलना झूल रहो पलना, न जाने बचलना झूल रहो पलना, झुलावे हरि पालना झूल रहो ललना, झुलावे हरि पालना झूल रहो ललना, झूल रहो पलना, झूल रहो ललना, झूल रहो पलना, झूल रहो ललना, झूल रहो ललना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। इस प्रकार सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरि निवासात्म गुणे रमा की ऋण मभुन्द्रपा। जब से भगवान का जन्म व्रज में हुआ है तब से व्रज सर्व समृद्धिमान हो गया है। सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां स्वयं मां लक्ष्मी व्रज में कीड़ा कर रही है। व्रज लक्ष्मी जी का कीड़ांगन बन गया है, क्योंकि जहां भगवान नारायण जाते हैं वहां लक्ष्मी जी पीछे पीछे पहुंची जाती है। भगवान ने व्रज में जन्म लिया तो माता लक्ष्मी व्रज में कीड़ा करने लगी। भगवान 6 दिन के हुए, नंद बाबा को याद आया कि मैंने कंस का वार्षिक कर्ज नहीं चुकाया है। आज मैं कंस का वार्षिक कर्ज चुका कर आता हूं। कुछ गोपों को नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा में लगाया, कुछ गोपों को अपने साथ लिया, कंस का वार्षिक कर्ज चुकाया। और जब वह वार्षिक कर्ज चुकाकर लौट रही थी तभी उन्होंने एक उद्यान में वसुदेव जी को देखा। मथुरा के समीप एक बगीचा था, एक उद्यान था। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ समय यहीं विश्राम करते हैं। नंद बाबा कुछ समय के लिए रुके और वहां उन्होंने वसुदेव जी को देखा, अपने हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी और नंद बाबा पहले के बहुत गूढ़ मित्र थे। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा सब कुशल मंगल तो है? कहा, वसुदेव जी सब कुशल मंगल है, बस मुझे एक बात का बड़ा दुख है। वसुदेव जी ने कहा, आपके यहाँ तो खुशी का समाचार है और फिर भी आप दुखी हैं। कहा, मैं अपने कारण दुखी नहीं हूं, मुझे आपका बहुत दुख है। कहा, मेरा क्या दुख है? नंद बाबा कहने लगे, वसुदेव जी, कंस ने आपकी 6 संतानों का वध कर दिया। अंत में जो एक बालिका बची थी वो भी आकाश में चली गई। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा आप मेरी छोड़िए, आप तो अपनी सुख की चर्चा कीजिए, मेरे दुख को भूल जाइए। आपके यहाँ 85 वर्ष में इस उम्र में लाला हुआ है। इस उम्र में तो लोग अपने नाती पोतों को खिलाते हैं,
लेकिन प्रभु की आप पर कृपा है कि आपके यहाँ पर लाला हुआ है, और वैसे भी जो आपके पुत्र हैं वो हमारी ही तो है। इस गूढ़ बात को नंद बाबा समझ नहीं पाए और नंद बाबा कहने लगे, हाँ वसुदेव जी, जो हमारे पुत्र है वो आप ही की तो है। वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा, इस संसार का एक नियम है। कैसा नियम? देखिए, निवेदन है कि जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, कोई भी आपस में बात ना करे, सभी शांति पूर्वक ध्यान से कथा को श्रवण करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार में व्यक्ति मिलता है और मिलकर बिछड़ जाता है, ये संसार का नियम है। जो मिलेगा वो बिछड़ेगा अवश्य, लेकिन यदि कोई बिछड़ के पुनः मिलता है तो ये भगवान की कृपा होती है और उसका सौभाग्य होता है। तो हम मिले तो थे लेकिन मिलकर बिछड़ गए थे। आज वसुदेव जी हम पुनः इस उद्यान में मिले हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है और हमारा बड़ा सौभाग्य है। दोनों अपने दुख सुख की चर्चा करने लगे। वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों पहले के मित्र थे, आज इतने वर्षों के बाद मिले, दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा अब हम चलते हैं और आप भी यहां से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बिना गोकुल में कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए आप यहां से चले जाइए। नंद बाबा ने वसुदेव जी से विदाई ली। मार्ग में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा भगवान के लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वह ये जानते हैं कि संसार में जब व्यक्ति के जीवन में सुख रहता है, संपत्ति रहती है, तो जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमारे विपक्ष वाले होते हैं, वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, तो जो सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे परिवार वाले होते हैं, का वो भी साथ छोड़ देते हैं। और जब इस संसार में कोई साथ नहीं देता, तब वह परमात्मा साथ देता है। नंद बाबा इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी लाला की रक्षा करना, रक्षा करना। कंस ने यहाँ मंत्रियों को बुलाया, कहा आखिर मेरे मारने वाले ने जन्म लिया तो कहाँ लिया होगा। मंत्री कहने लगे, मथुरा नरेश आप निश्चिंत रहे, आप चिंता मत कीजिए, यदि आप एक आदेश करेंगे तो हम 10 दिन के अंदर के और 10 दिन के बाहर के जितने भी बालक हुए होंगे सबको मरवा देंगे, सबका वध करवा देंगे। का वध तो करवा देंगे, लेकिन भेजेंगे किसको? बालकों को मारेगा कौन? एक मंत्री ने कहा हम पूतना को भेजते हैं। एक राक्षसी है पूतना, बहुत बलशाली है और उसका काम ही बालकों को मारना है। हम उसे ये काम सौंपते हैं कि वह व्रज के अंदर जितने भी बालक हुए हों, अभी 10 दिन के अंदर और 10 दिन के बाहर वाले, उन सबको मार दे। पूतना को भेजा गया। पूतना थी तो कुरूप, थी तो राक्षसी, लेकिन उसने अपनी राक्षसी माया से अपना सुंदर रूप धारण कर लिया। अपने केशों में फूलों को गुथ लिया, स्तन में कालकूट जहर लगा लिया, वस्त्र आभूषण धारण करके पूतना आकाश मार्ग से नंद भवन पहुंची। इसलिए पूतना नंद बाबा से पहले गोकुल पहुंच गई। देखा बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान की इच्छा से पूतना सबसे पहले व्रज में गोकुल पहुंची और गोकुल में भी सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ पहुंची। देखा बधाइयां गाई जा रही हैं, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
का होना हो, यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है। प्रारंभ करती हूँ। पूतना ने जैसे प्रारंभ करने के लिए नंद भवन में प्रवेश किया, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को किसी ने नहीं रोका, जबकि वहां पर मैया यशोदा विराजमान थी, गोपियां विराजमान थी, लेकिन किसी ने पूतना को नहीं रोका। उसका कारण ये था कि नंद बाबा के यहाँ दूर दूर से रिश्ते नातेदार आ रहे थे दर्शन के लिए। मैया यशोदा ने कहा हो सकता है ये कोई नंद बाबा की दूर की रिश्तेदार हो, इसलिए मैया यशोदा भी कुछ नहीं बोली। पूतना ने नंद भवन में अपना पैर रखा कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलिते क्षणा अनंत मारोपयदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्योतिः। भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? जब पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? इसका कारण क्या है? तो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, उत्प्रेक्षाएं दी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि भगवान ने सोचा ये पूतना क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, और मेरे नेत्रों के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। यदि मैंने अपने नेत्रों से पूतना को देख लिया तो पूतना जलकर भस्म हो जाएगी, उसी समय नष्ट हो जाएगी। और यदि पूतना नष्ट हो गई तो जो सबके अंदर अज्ञान है कि मैं एक साधारण बालक हूँ, वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने नेत्रों से पूतना को नहीं देख सकता। भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया। किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने सोचा ये पूतना बाल घातनी है, पूता नपी नियति, ये बालकों को मारने वाली है, और ऐसी जघन्य कृत्य करने वाली स्त्री का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। जो स्त्री बालकों को मारे वो महापापनी है, और मैं इस महापापनी के मुख को नहीं देखना चाहता। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने सोचा कि मेरे दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जीवन में कुछ तप किया हो, कोई साधना की हो, पुण्य का काम किया हो। और ये पूतना, इसने तो जीवन में पाप के अलावा कुछ नहीं किया। जब भक्त 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं तो उन्हें मेरी एक झलक प्राप्त होती है, और ये पूतना महापापनी होकर भी मेरा साक्षात्कार कर पा रही है, तो हो ना हो इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, उसी के प्रभाव से आज ये मेरे दर्शन कर पा रही है। तो मानो पूतना के पूर्व जन्मों के पुण्यों को देखने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने सोचा मैंने तो पापनी का दूध कभी नहीं पिया, लेकिन जैसे लोग आंख बंद करके, नेत्र बंद करके कड़वी दवा को पी जाते हैं, वैसी मैं इस पूतना के दूध को पी जाऊंगा। किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने सोचा कि मैंने तो कभी विष का पान नहीं किया। भगवान समझ गए कि पूतना कालकूट जहर लगाकर आई है, तो मानो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया हो कि भोलेनाथ दौड़ो दौड़ो, आपका काम है विष पीना, मैं विष का पान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी विष का पान नहीं किया, इसलिए विष तो आप ही पीजिए। समुद्र मंथन के समय भी जब हलाहल नामक विष निकला, ऐसा विष कि त्रिलोकी नष्ट होने लगी, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो क्षीर सागर में रहने वाला हूं, विष का पान तो मैं भी नहीं कर सकता। कहा फिर क्या करें? तो कहा महादेव से प्रार्थना करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की
और भगवान ने जब विष को पिया तो भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ में धारण किया, ना ही कंठ से नीचे जाने दिया और ना ही मुख से बाहर किया। उसका कारण क्या था? भगवान भोलेनाथ ने सोचा मेरे हृदय में भगवान राम विराजमान है, यदि विष कंठ से नीचे गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी को कष्ट होगा, और यदि मुख से बाहर गया तो संसार को कष्ट होगा। इसलिए लोकहित के लिए भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से भगवान का जो कंठ था वो नीला पड़ गया और भगवान नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। बोले नीलकंठ भगवान की। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ा। तो उस समय भी आपने विष पिया था और आज भी आपको ही पीना है। हम तो गोकुल ये मानकर आए थे, ये सोचकर आए थे कि यहाँ खूब दूध दही माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन यहाँ तो छठी के दिन ही विष से पाला पड़ गया। प्रभु आप ही कुछ कीजिए, आपको आना पड़ेगा। और तब भगवान भोलेनाथ आकर श्री कृष्ण में आकर समाहित हुए। पूतना ने एक साधारण सा बालक समझकर भगवान को उठा लिया। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी रस्सी को सर्प समझ करके डर जाए तो उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में तो वो रस्सी है। यदि कहीं रस्सी पड़ी हो और आप उसे सर्प समझ करके डर जाए कि ये सर्प है, तो कुछ समय के लिए आपको भय रहेगा, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वास्तविकता में तो वो रस्सी है। लेकिन उसके विपरीत आप यदि सर्प को रस्सी समझकर उठा ले तो वो सर्प आपको डस लेगा। वैसे ही पूतना ने अपनी मृत्यु को, अपने काल को एक साधारण सा बालक समझकर उठा लिया। स्तनपान कराने लगी। मौका देखकर भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा। पूतना ने कहा अरे बालक छोड़ दे, बहुत पी लिया। और जोर से पूतना के प्राणों को खींचा। पूतना चिल्लाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। भगवान कहने लगे अरे मासी पूतना, हम तो जिसका स्पर्श करते हैं उसका उद्धार करके उसे छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। बीच में तो दुनिया वाले छोड़ते हैं। और जोर से पूतना के प्राणों को खींचो, उसके वृक्ष भी गिर गए। कहा पूतना के गिरने से 6 कोस के वृक्ष क्यों गिरे? क्योंकि पूतना का जो शरीर था वो भी 6 कोस का था। अब आप विचार कीजिए कितना विशाल शरीर होगा। 1 कोस में 3 किलोमीटर आता है, तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का था। उसकी जो आंख थी वो ऐसी लगती थी जैसे कोई बिना पानी का सूखा कुआं हो। उसकी जो नाक थी वो ऐसी लगती थी जैसे कोई विशाल पर्वत हो। नाक की नथ ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल पर्वत की कोई विशाल गुफा हो। हाथ पैर हल्के समान लगते थे। बड़ा विशाल विकराल पूतना का शरीर था। 6 कोस के वृक्ष धराशाही हो गए। ग्वाल बालों ने जैसे ही देखा इतना विशाल शरीर, भगवान पूतना के समकक्ष खेलने लगे और भगवान मन ही मन कहने लगे अरे मासी पूतना, तो मुझे मारने आई थी, अब बता इतने में तू मर गई तो इसमें मेरा क्या दोष? मैया यशोदा ने देखा कि भगवान पालने में नहीं थे। मैया यशोदा ने पूरा नंद भवन छान मारा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। और जब भगवान कहीं नहीं मिले, पूतना के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैया बाहर आई तो देखा भगवान पूतना के समक्ष लेटे हुए थे। तुरंत भगवान को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। ग्वाल वालों ने कहा यदि पूतना का शरीर ऐसी पड़ा रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी,
इसलिए पूतना के शरीर को जला देते हैं। लेकिन जलाएं भी कैसे? जिसका शरीर 18 किलोमीटर का हो उसे कैसे जलाया जाए? का यदि इससे जलाएंगे इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे? जंगल ही समाप्त हो जाएंगे, परंतु इतनी लकड़ी नहीं मिलेगी। कहा तो क्या करें? पूतना के शरीर को काटा गया और फिर पूतना के शरीर को जलाया गया। जब पूतना जली तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, जबकि मुर्दा जलता है तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है। पूतना जैसी पापनी जली तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, क्योंकि जिसका भगवान एक बार स्पर्श मात्र कर देते हैं उसकी जीवन से दुर्गंध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका जीवन सुगंध से भर जाता है। भगवान ने मात्र 6 दिन की आयु में, जब भगवान 6 दिन के थे, भगवान ने महाबलशाली पूतना का वध किया। भगवान थोड़े से बड़े हुए, धीरे धीरे 3 महीने के हुए। 3 महीने की आयु में भगवान ने सक्तासुर, एक दैत्य था, एक बार भगवान जब पालने में लेटे हुए थे तो पहली बार भगवान ने अपनी करवट बदली। गोपियां कहने लगी, मैया तेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है, इसलिए हम तो करवट बदलने का उत्सव मनाएंगी। मैया ने कहा, मनाओ मनाओ, तुम्हें कौन रोकता है। सभी गोपियां इकट्ठी हो गई, उत्सव मनाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, बजाने लगी कि इतने में ही कंस ने एक सक्तासुर नामक दैत्य भेजा। वह सक्तासुर आकर छकड़े पर बैठ गया। उसने जब भगवान की बाल छवि को देखा तो भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि भगवान की सुंदरता को देखकर वो दैत्य भी मोहित हो गया। वो बस भगवान को देखता रहा। भगवान ने तभी अपना धीरे से दायां पैर बढ़ाया, भगवान ने छकड़े में पैर मारा, छकड़ा पलट गया। सक्तासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया। एक तृणाव्रत दैत्य आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान ने अवतार ही दुष्टों के संहार के लिए लिया था, इसलिए भगवान एक के बाद एक दुष्टों को मारते जा रहे हैं, एक के बाद एक दुष्टों का संहार करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मथुरा में वसुदेव जी को एक बार चिंता हुई कि क्या पता भगवान का भी नामकरण संस्कार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो वो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गा प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा व्रजम जागम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। हमारे 2 पुत्र इस समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रहे हैं। अब तक हमारे कुल में जितने नामकरण संस्कार हुए, शुभ काम हुए, सब आपके द्वारा हुए। हमारे जो 2 पुत्र वहां रह रहे हैं, हमारे मन में इच्छा थी कि उनका नामकरण भी आपके द्वारा हो। अब गर्गाचार्य जी तो जानते थे कि जो गोकुल में है वो कोई साधारण नहीं है, भगवान नारायण के अवतार हैं। गर्गाचार्य जी ने हामी भर दी कि इसी बहाने भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। अभी भगवान के बाल रूप का दर्शन भी नहीं किया। गर्गाचार्य जी जब जाने लगे तो नंद बाबा ने एक बात गर्गाचार्य जी से कही कि आप जब नामकरण संस्कार करें तो इस बात का ध्यान रखें, नंद बाबा को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको भेजा है, और उन्हें ये भी नहीं चलना चाहिए पता कि ये दोनों उनके पुत्र नहीं बल्कि हमारे पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, आप निश्चिंत रहिए। गर्गाचार्य जी जब नामकरण संस्कार के लिए पहुंचे
नंद बाबा आंगन में विराजमान थे। सायंकाल के समय गर्गाचार्य जी पहुंचे। नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी को आते हुए देखा तो कुछ पल उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे, यदुवंश के कुलगुरु थे। उनके दर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होते थे। देखा स्वयं गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। नंद बाबा ने तुरंत नवीन आसन बिछाई, उन्हें बैठाया, प्रणाम किया, कहा महाराज हम तो धन्य धन्य हो गए, हमारी गोकुल नगरी धन्य धन्य हो गई जो आपके चरण यहाँ पड़े। हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारे 2 पुत्र हैं, आप उनका नामकरण संस्कार कर दें। अब गर्गाचार्य जी तो आई नामकरण संस्कार के लिए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी धीरज रखनी चाहिए। गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना किया कि हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब तक हमने केवल यदुवंश में ही नामकरण संस्कार किए हैं। नंद बाबा कहने लगे, हे गर्गाचार्य जी हम किसी को नहीं बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और तो और हम अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बुलाएंगे, बस आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने हामी भर दी। दूसरे दिन नामकरण संस्कार की तैयारियां चलने लगी। गौशाला में नामकरण संस्कार होना था, तो रोहिणी जी और यशोदा जी अपने अपने बालकों को लेकर गौशाला की तरफ जाने लगी। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा कि हमने सुना है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान है। रोहिणी जी ने कहा सच में विद्वान है या ऐसी ढोंगी है? इनकी परीक्षा लेते हैं। कहा परीक्षा कैसे ले? कहा तू ऐसा कर, अपने लाला को मुझे दे दे और मेरे लाला को तू ले ले। जब गर्गाचार्य जी आएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कौन किसका लाला है। यदि उन्होंने सही बताया तो समझो विद्वान हुए, और गलत बताया तो ढोंगी हुए। का ये सही है। अपने लाला को यशोदा जी ने ले लिया, रोहिणी जी के लाला को यशोदा जी ने, और यशोदा जी के लाला को रोहिणी जी ने। दोनों पहुंची। नामकरण संस्कार से पहले विधिवत गौरी गणेश का पूजन किया, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। यशोदा जी की तरफ देखकर गर्गाचार्य जी बोले कि ये जो यशोदा की गोद में बैठा है ये यशोदा का लाला नहीं है। कहा ये रोहिणी पुत्र है, रोहिणी का लाला है। ये सुनकर यशोदा जी ने तुरंत आंखों से इशारा किया कि ये ढोंगी नहीं है, ये तो सच में विद्वान है। कहा ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। कहा ये पहले किसी और के गर्भ में था, इसका कर्षण करके इसे रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका नाम शंकर्षण है। ये हल धारण करने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम हलभद्र है। ये सभी के दुखों को दूर करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम है। बल अधिक होने के कारण इसका एक नाम बल है। लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए शंकरषण भगवान की। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान कृष्ण की तरफ देखकर कहा ये जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। और ये पहले कभी ये नहीं कहा कि ये वसुदेव जी का पुत्र है, का ये पहले कभी वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनेक नाम गर्गाचार्य जी ने रखे। कहा इसके अनेक नाम होंगे, भक्त इसे अलग अलग नामों से पुकारेंगे।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जब नामकरण संस्कार हुआ तो भगवान के भक्त कहने लगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, भगवान स्वयं काले क्यों बन गए? भगवान को तो गोरा बनना था। भगवान ने गोरा और काला वर्ण बनाया, रंग भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो भगवान गोरे होते तो और ज्यादा सुंदर होते, और कहा भी जाता है कि यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि भगवान गोरे होते तो और अत्यधिक मात्रा में सुंदर होते। भगवान काले क्यों बने? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति गोरा हो और उसके शरीर में कहीं भी काला धब्बा हो तो लोग क्या कहते हैं कि तिल है, शुभ है, शुभ है, शुभ मानते हैं लोग उससे। लेकिन यदि उसके विपरीत कोई काला हो और उसके शरीर में कहीं सफेद धब्बा हो तो लोग क्या कहते हैं, ये अशुभ है, लोग उसे अशुभ मानते हैं। तो बताइए, काला शुभ हुआ कि गोरा शुभ हुआ? काला रंग शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान काले नहीं है। भगवान वास्तविकता में गोरे हैं। सभी सोचते हैं कि भगवान कृष्ण काले हैं, काले हैं, परंतु भगवान कृष्ण काले नहीं है, भगवान तो गोरे हैं। जो राधिका जी है वो श्यामा है, वो काली है। लेकिन जिस प्रकार हम एक सफेद शीशी में काला रंग भर देते हैं तो वो काली दिखने लगती है। यदि आप किसी कांच की शीशी में, सफेद शीशी में काला रंग भर दे तो वो कैसे लगेगी? काली दिखने लगेगी। वैसे ही भगवान कृष्ण तो गोरे हैं, जो राधिका जी है वो काली है। राधिका जी भगवान कृष्ण में समाहित है, इसलिए भगवान कृष्ण काली दिखते हैं, और राधिका जी में भगवान कृष्ण समाहित है, इसलिए राधिका जी गोरी दिखती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका जी। यदि हमें भगवान कृष्ण को बुलाना है तो कृष्ण कृष्ण जपने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो हो सकता है भगवान आने में थोड़ा समय लगा दे, विलंब कर दे, लेकिन यदि हम राधे राधे जपेंगे तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। इसलिए किसी भक्त ने कहा है, राधी राधी जप चले आएंगी बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधी राधी जप चले आएंगी बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधी राधी जब चले आएंगी बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चलना चकोर है बिहारी, राधा मेरी चलना चकोर है बिहारी, श्री राधा मेरी चलना चकोर है बिहारी, राधा मेरी चलना चकोर है बिहारी, राधा रानी भोली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली चंचल बिहारी, श्री राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधे
बिहारी। राधा मेरी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा मेरी तन है तो प्राण है बिहारी। श्री राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी। राधा मेरी मुरली तान है बिहारी। राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी। राधा मेरी मुरली तान है बिहारी। राधे 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 जब चली आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चली आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे। राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धारी है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। श्री राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधा मेरे सागर तरंग है बिहारी। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधा मेरे सागर तरंग है बिहारी। राधे 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 जब चली आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिसेरे स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिसेरे तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिसेरे तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जब चली आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चली आएगी बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी चली आएगी बिहारी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान के नामकरण के बाद गर्गाचार्य जी वहां से चली गई। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा के स्वरूप में 10,000 गौओं का दान दिया। सभी शांति बनाकर रखिए, शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें।
अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान अब घुटनों के बल चलने लगे। जब भगवान घुटनों के बल चलते तो बार बार कीचड़ में चले जाते। मैया लाती, नहलाती, धुलाती, भगवान फिर कीचड़ में चले जाते। मैया फिर पकड़ कर लाती, भगवान फिर कीचड़ में चले जाते। मैया कहती, क्यों रे लाला, तू क्या पिछले जन्म में सुअर था जो कीचड़ से इतना प्रेम है, बार बार कीचड़ में चला जाता है? तो भगवान भी सिर हिला देते, हाँ मैया, मैं पिछले जन्म में सुअर था। भगवान ने 12 अवतार धारण किया है। बोली 12 भगवान की। कल आप सभी ने 12 अवतार की कथा श्रवण भी की थी। भगवान ने सूकर के रूप में जन्म लिया था। अब भगवान कभी कभी जल में चले जाते, मैया लाती, भगवान फिर जल में चले जाते। मैया फिर पकड़ कर लाती, भगवान फिर जल में चले जाते। मैया कहती, लाला, तू क्या पिछले जन्म में मछली था जो जल से इतना प्रेम है? जल से इतना प्रेम तो मछली का रहता है। भगवान कहते, मैया, मैं तो जो पिछले जन्म में था वो था, लेकिन तू अवश्य पिछले जन्म में कोई ज्योतिषी रही होगी, तभी तो तुझे पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या था। और जब तुझे पता चल गया है तो छुपाने से क्या फायदा? भगवान भी सिर हिला देते, हाँ मैया, मैं पिछले जन्म में मछली था। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान थोड़े से बड़े हुए। अब भगवान मैया से मैया कहने लगे। और जब भगवान घुटनों के बल चलते थे, उसी बीच भगवान के दर्शन के लिए मैया यशोदा के एक भाई थे, जो थे तो ब्राह्मण, लेकिन वो मैया को अपनी बहन मानते थे, तो वो दर्शन के लिए आए। उन्होंने आकर जब भगवान को देखा, कहा, यशोदा, तेरा लाला तो बड़ा सुंदर है। मैया ने कहा कि आपको भोजन करके जाना है। पांडे जी कहने लगे, यशोदा, घर की बात है, फिर कभी आकर भोजन कर लूंगा, पर अभी मुझे जल्दी जाना है। मैया यशोदा ने कहा, नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप मेरे घर आए हो और बिना भोजन के चले जाए? भोजन तो आपको करना पड़ेगा। बार बार जब आग्रह किया तो पांडे जी ने कहा, ठीक है, तेरे यहाँ पर खीर, दूध बहुत होता है, इसलिए मैं खीर बनाऊंगा। मैया यशोदा ने खीर में जो भी सामग्री लगती है वो एक चूल्हे के पास रख दी। अब पांडे जी आए, खीर बनाई, थाली में परोसी, हाथ में जल लिया, भगवान को भोग लगाया, भगवान को बुलाया और कहा, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। कि भगवान इतने में आ गए, भोग लगाने लगे। अब पांडे जी ने जब नेत्रों को खोला तो कहा, अहीर के छोरे ने खीर झूठी कर दी। जाने लगे। मैया ने कहा, इतनी जल्दी खीर बना भी ली और खा भी ली? कहा, यशोदा, तेरा लाला आ गया था, उसने खीर झूठी कर दी, कोई बात नहीं, फिर कभी आकर खा लूंगा। कहा, नहीं, मेरे घर से ब्राह्मण भूखा नहीं जा सकता, लाला अभी छोटा है, आप एक बार और खीर बना लीजिए। हम भोजन करते तब भी लाला ऐसे ही आकर भोजन करने लगता है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दीजिए और एक बार और खीर बना लीजिए। पांडे जी ने फिर खीर बनाई, फिर थाली में परोसी, हाथ में जल लिया, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। कि इतने में भगवान आ गए। पांडे जी को थोड़ा सा क्रोध आया। कहा, देख यशोदा, तेरे लाला ने फिर खीर झूठी कर दी, अब मैं चलता हूं। मैया ने कहा कि लाला अभी छोटा है, आप एक बार और खीर बना लीजिए। अब बेचारे पांडे जी कुछ कह भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तीसरी बार खीर बना ली, परोसी, भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। अब पांडे जी को क्रोध आने लगा। कहा, देख यशोदा, तेरे लाला ने खीर झूठी कर दी।
मैया यशोदा कहने लगी लाला अभी छोटा है, आप एक बार और खीर बना लीजिए। पांडे जी ने चौथी बार खीर बनाई, परोसी, भगवान को बुलाया, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। कि भगवान आ गए, भोग लगाने लगे। पांडे जी ने कहा देख यशोदा, तेरे लाला ने फिर खीर झूठी कर दी। मैया ने कहा आप एक बार और खीर बना लीजिए, क्योंकि मेरे घर से मैं किसी ब्राह्मण को भूखा नहीं भेज सकती। पांडे जी ने कहा घर की बात है, मैं फिर कभी आकर भोजन कर लूंगा। मैया ने पैर पकड़ लिए, कहा नहीं, मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाए तो मेरे धर्म पुण्य सब उसके साथ चले जाएंगे। आप मेरे घर से भूखे नहीं जा सकते, आप एक बार और खीर बना लीजिए। पांडे जी ने छठवीं बार खीर बनाई, थाली में परोसी, भगवान को बुलाया, भगवान फिर आ गए। अब पांडे जी को क्रोध आने लगा। पांडे जी कहने लगे देख यशोदा, तेरे लाला ने फिर खीर झूठी कर दी। मैया यशोदा कहने लगी कि लाला अभी छोटा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए और आप बस एक बार और खीर बना लीजिए। ऐसे एक एक बार करते करते पांडे जी ने 9 बार खीर बनाई और खीर का मोह देखते देखते उसे छोड़ दिया। 10वीं बार जब पांडे जी ने खीर बनाई तो अब दोपहरी का समय हो चुका था, पांडे जी को भूख भी लगने लगी थी। इस बार अधकच्ची खीर बनाई, खीर को पूरा पकाया भी नहीं, अधकच्ची खीर बनाई, हाथ में जल लिया और जल्दी जल्दी में कहा ये प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। कि इतने में भी भगवान आ गए और भोग लगाने लगे। आप पांडे जी ने जब नेत्रों को खोला और भगवान को सामने देखा तो पांडे जी को उस बाल स्वरूप में साक्षात भगवान के दर्शन हुए और भगवान के साक्षात्कार करके उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहा पांडे जी के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बहने लगी? ये तो प्रसन्नता की बात थी कि भगवान के दर्शन हो गए। पांडे जी ने कहा वह कितना दयालु है, कितना कृपालु है, मैंने भगवान का कितना अपमान किया, भगवान को बार बार अपमानित करके भगाता गया, लेकिन वो परमात्मा कितना दयालु है कि मैंने जब जब उससे बुलाया वो तब तब भोग लगाने के लिए आया। उसी खीर को पांडे जी ने प्रसाद के रूप में लिया। मैया यशोदा ने कहा देखूं कि सब ठीक है या नहीं। देखा तो क्या देखा, पांडे जी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान खीर खा रहे हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। ये दृश्य देखकर तो मैया घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो ये क्रोध में आकर मेरे लाला को कोई श्राप दे दे। तुरंत भगवान को उठाने लगी। पांडे जी कहने लगे यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है जो तूने ऐसे लाला को जन्म दिया। और उसी खीर को प्रसाद के रूप में लेकर वहां से पांडे जी चले गए। इस प्रकार भगवान बाल लीलाएं करते हैं। थोड़े से बड़े हुए नंद बाबा से बाबा, मैया से मैया, दाऊ भैया से भैया, बलराम जी से भैया कहने लगे। भगवान जब बड़े हुए तो मैया यशोदा ने गोपियों से कहा कि मेरा लाला बड़ा हो गया है इसलिए मैं उसे पीतांबर पहनाऊंगी। एक गोपी पीतांबर लाई, एक गोपी नीलांबर लाई। भगवान को पीतांबर पहनाने लगी। भगवान कहने लगे मैया तू तो मुझे ऐसी रहने दे। कहा क्यों? कहा मैं तो ऐसी अच्छा हूं, मुझे पीतांबर मत पहना। कहा लाला पीतांबर नहीं पहनेगा तो पता है क्या होगा? कहा मैया क्या होगा? कहा तेरा व्याह नहीं होगा। कहा अच्छा तो फिर पीतांबर पहना दे। पीतांबर पहना दिया, गांठ बांधने लगी। भगवान कहने लगे मैया मुझे गांठ अच्छी नहीं लगती, तो बिना गांठ के पीतांबर पहना सके तो पहना दे। कहा लाला बिना गांठ के पीतांबर कैसे पहना पाऊंगी, और यदि तू पीतांबर नहीं पहनेगा तो पता है क्या होगा? कहा मैया क्या होगा? कहा तेरा व्याह नहीं होगा। कहा अच्छा तो फिर तू गांठ भी बांध दे।
मैया को भगवान के विवाह की बड़ी चिंता रहती थी। भगवान मन ही मन कहने लगे, मैया क्यों कोसती रहती है कि मेरा ब्याह नहीं होगा, मेरा ब्याह नहीं होगा। मेरे 1-2 ब्याह नहीं बल्कि 16,108 विवाह होंगे। मैया भगवान को पीतांबर पहनाती है, बलराम जी को नीलांबर। भगवान जब नंद भवन के बाहर आए तो नंद भवन के बाहर 2 वृक्ष लगे हुए थे और उनके नीचे अच्छे हिष्ट पुष्ट बछड़े बैठे थे, 2 बछड़े। और वो किस प्रकार बैठे थे? दोनों का जो मुख था वो एक दूसरे के विपरीत था। एक का मुख इस तरफ था, एक का मुख इस तरफ था। भगवान ने सोचा आज हम कोई नया खेल खेलते हैं। कहा दाऊ भैया आज एक नया खेल खेलेंगे। कहा कैसा खेल कन्हैया? कहा देखिए ये जो 2 बछड़े दिख रहे हैं इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। मैं जाकर दोनों बछड़ों की पूंछ की गांठ बांधता हूं और आप अपने नीलांबर से उचका देना। दोनों बछड़े भागेंगे, एक इस तरफ को भागेगा, एक इस तरफ को भागेगा, लेकिन भागेंगे कैसे? पूंछ की तो गांठ बंधी होगी, बड़ी खींचातानी होगी, बड़ा आनंद आएगा। बलराम जी ने कहा ठीक है। बलराम जी ने नीलांबर से बछड़ों को उचकाया, दोनों बछड़ों की पूंछ की गांठ भगवान ने बांधी। अब वो खड़े होकर एक इस तरफ को भागता, एक इस तरफ को भागता कि इतने में ही वो जो गांठ थी वह गांठ खुलने लगी। अब पूंछ की भी कभी गांठ बनती है और यदि बंध भी जाए तो खुलने लगती है। भगवान ने सोचा यदि पूंछ की गांठ खुल गई तो सारा मजा बिगड़ जाएगा, क्या करूं? तो भगवान ने दोनों पूंछों को पकड़ लिया। अब बलराम जी ने नीलांबर से उचकाया, एक बछड़ा इस तरफ को भागता, एक बछड़ा इस तरफ को भागता। भगवान बीच में लटक गए, मैया को पुकारने लगे। मैया ने कहा लाला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तो भगवान ने क्या किया? अपना पीतांबर छोड़ दिया। कहा लाला पीतांबर नहीं, बछड़ों की पूंछ को छोड़ दे। तब जाकर भगवान ने बछड़ों की पूंछ को छोड़ा। इस प्रकार भगवान बाल लीलाएं करते हैं। भगवान थोड़ी सी और बड़े हुए। अब मैया यशोदा भगवान को प्रतिदिन माखन खिलाती, लेकिन मैया थोड़ा सा माखन देती कि कहीं लाला को अपच ना हो जाए। अब भला थोड़े से माखन में भगवान का क्या होने वाला? मैया यशोदा भगवान को माखन तो प्रतिदिन खिलाती थी, लेकिन थोड़ा सा खिलाती थी। एक दिन मैया बाहर बैठी हुई थी, भगवान ने देखा एक मटकी में, एक कमरे में ताजा ताजा माखन रखा हुआ है। भगवान मटकी के समक्ष पहुंचे, माखन निकाल कर खाने लगे कि इतने में भगवान की दृष्टि एक मणि खंभ पर पड़ी। उसी कक्ष में एक मणि का खंभा था। तो जैसे हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, भगवान को भी उस मणि खंभ में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे मणि खंभ में अपने स्वरूप को भगवान ने देखा तो पहली बार अपने स्वरूप को देखा था। भगवान को लगा हो ना हो मैया ने माखन की रखवाली के लिए किसी ग्वाले को खड़ा कर दिया है। भगवान अपनी प्रतिबिंब से बातें करने लगे कि देख जितना माखन मैं खाऊंगा उतना माखन तुझे दूंगा, लेकिन तू मैया से मत कहना, मैया मुझे मारेगी, तुझे अच्छा लगेगा? का ये तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा। अब वो प्रतिबिंब भी कुछ बोले, का पूरा माखन तू खा लेना, लेकिन तू मैया से मत कहना, मैया मुझे मारेगी, तुझे अच्छा लगेगा? अब वह प्रतिबिंब कुछ बोले, का ये तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा, क्या करूं? तभी मैया पीछे खड़ी हुई थी। मैया ने देख लिया कि भगवान माखन खा रहे हैं और छुप छुप कर माखन खा रहे हैं। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान कांप उठे और भगवान ने तुरंत बात पलट दी। भगवान कहने लगे देख मैया, तूने जो माखन की रखवाली के लिए ये ग्वाला खड़ा किया है,
वो मुझसे माखन मांग रहा है, और यदि मैं माखन नहीं दे रहा हूं तो मुझे आंखें दिखा रहा है। मैया ने कहा मैं उस ग्वाले को तो देख लूंगी, लेकिन तूने जो पूरा का पूरा माखन खराब कर दिया वो। कहा मैया तुझसे कितना कहा था ये लाल लाल पद्म राग के कंगन मत पहना, पर तू मानी नहीं मानी। ये कंगन मेरे हाथों में जलन कर रहे थे, तो जलन को बुझाने के लिए मैंने मटकी में हाथ डाल दिया। कहा कन्हैया हाथों से तो तू तपन बुझा रहा था, लेकिन मुख पर माखन कैसे लगा, मुख से क्या कर रहा था? तो भगवान कहने लगी मैया तुझे तो पता है हमारे घर में कितनी मक्खियां हैं, एक मक्खी बड़ी देर से तंग कर रही थी, उस मक्खी को भगाते भगाते मुख पर माखन लग गया। मैया ने भगवान को हृदय से लगा लिया कि मेरा लाला इतना सा है, इतनी कम आयु में कितनी बातें बनाना सीख गया है। भगवान जब घर में ही माखन चोरी करने लगे तो गोपियां भगवान को देखती और गोपियों के मन में इच्छा होती कि कन्हैया कभी हमारे घर भी माखन खाने के लिए आए। एक दिन मैया यशोदा भगवान को माखन खिला रही थी और भगवान से पूछ रही थी कि लाला कल मैं तुझे कौन सा पकवान बनाकर खिलाऊं। तो भगवान कहने लगी मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहे तू मोहि रुचि ना आवे। मैयारी मोहि माखन भावे, मुझे केवल माखन अच्छा लगता है, जो मेवा पकवान तू कहती रहती है ये मुझे रुचि ही नहीं आते, ये मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तू तो कल भी मुझे माखन दे देना। पीछे एक गोपी खड़ी हुई थी, भगवान की बात को सुन रही थी। उसके मन में इच्छा हुई कभी लाला हमारे घर भी आते, माखन खाते। भगवान दूसरे दिन उस गोपी के घर पहुंच गए। अब भगवान पहली बार किसी गोपी के घर पहुंचे थे। गोपी तुरंत नवीन आसन ले आई, भगवान को बैठाया, पट्टी पर बैठाया, ताजा ताजा माखन निकाल कर लाई, भगवान को माखन खिलाने लगी। और जब भगवान ने माखन खा लिया, जब भगवान जाने लगी तो गोपी कहने लगी और युग नहीं आ। तो भगवान ने भी सिर हिला दिया, आऊंगा। जब भगवान उस गोपी के घर माखन खा रही थी तो हुआ क्या, वहां एक दूसरी गोपी आई हुई थी। उसके मन में इच्छा हो गई, उसने भगवान को माखन खाते देख लिया। भगवान दूसरे दिन उस गोपी के घर पहुंच गए। फिर एक तीसरी गोपी के यहाँ पर भगवान जाने लगे। जब तीसरी गोपी के घर गए तो चौथी गोपी ने देख लिया। अब तो भगवान जिस गोपी के घर जाते वहां से एक गोपी भगवान को देख लेती, उसके मन में इच्छा होती, दूसरे दिन भगवान उस गोपी के घर पहुंच जाते। जहां भी भगवान जाते वहां से कोई ना कोई गोपी भगवान को देख लेती थी। तो भगवान घर घर जाने लगे। पहले तो भगवान इच्छा से जाते थे, जब गोपियों के मन में इच्छा होती थी तब भगवान जाते थे, लेकिन अब तो भगवान बिन बुलाए जाने लगे। घर घर जाते, रोज रोज जाते और बिन बुलाए जाते। यदि कोई मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति घर घर जाए, बिन बुलाए जाए और वो भी रोज रोज जाए तो उसकी मान प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो भगवान भी घर घर जाते, रोज रोज जाते, बिन बुलाए जाते, तो भगवान की मान प्रतिष्ठा भी थोड़ी सी कम हो गई। अब तो भगवान किसी भी गोपी के घर पहुंच जाते। एक बार तो भगवान एक कंजूस गोपी के घर पहुंच गए। गोपी बड़ी कंजूस थी, उसने भगवान को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भगवान ने पटा उठाया और भगवान बैठ गए। सोचा अब माखन देगी, अब माखन देगी, अब माखन देगी। का ये माखन देने वाली नहीं है, बड़ी कंजूस गोपी है। भगवान जाने लगे, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कन्हैया अभी अभी तो आए थे, बैठो बैठो। भगवान ने कहा बात तो करने लगी है, थोड़ी देर में माखन भी दे देगी। भगवान बैठ गए।
का अब माखन देगी, अब माखन देगी। का ये माखन देने वाली नहीं है। भगवान खड़े हो गए, जाने लगी। गोपी ने कहा लाला अभी अभी तो आए थे, बैठो बैठो। भगवान बैठ गए। अब गोपी सब्जियां काट रही थी। भगवान ने सोचा बेचारी काम कर रही है, हो सकता है अभी काम में व्यस्त हो, सब्जी काट कर मुझे माखन दे। तो सब्जी काट कर जब वो गोपी रसोई घर में गई तो भगवान ने कहा ये तो माखन लेने के लिए गई होगी, लेकिन वो गोपी मैं इतनी बड़ी लौकी लेकर आ गई और भगवान के सामने बैठकर काटने लगी। कहा ये माखन देने वाली नहीं है, भी नहीं रुकूंगा। भगवान जाने लगे। गोपी कहने लगी कन्हैया तुम बार बार उठकर जा रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए? यदि चाहिए हो तो बताओ। कहा गोपी बड़ी जोर से भूख लग रही है, तेरे घर माखन हो तो दे। कहा कन्हैया तूने आने में देर कर दी, माखन तो था और माखन बहुत सारा था, लेकिन तूने आने में समय लगा दिया। माखन मथुरा मंडी बिकने के लिए चला गया। का कोई बात नहीं, दही होगा। का दही भी मथुरा मंडी बिकने के लिए चला गया। का दूध होगा। का दूध भी मथुरा मंडी बिकने के लिए चला गया। का तेरे घर में कुछ तो होगा। गोपी कहने लगी हाँ कन्हैया 7 दिन की खट्टी छाछ रखी है, यदि वो तोहे भावे तो ले जा। भगवान ने कहा इतनी देर इसने बिठाया है तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगा। कहा ठीक है वो छाछ दे दे। कहा कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी, पहले हमारा मनोरंजन करो। भगवान कहने लगे गोपी एक तो 7 दिन की खट्टी छाछ दे रही है, पे भी कह रही है कि मनोरंजन करो। भगवान कहने लगे गोपी मैं तेरा कैसे मनोरंजन करूं? गोपी कहने लगी कन्हैया वो 7 दिन की छाछ भी ऐसी नहीं आती, पहले दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, तब जाकर के छाछ निकलती है। तुझे क्या है, तू तो आकर खाकर चला जाता है, आज तो तुझे हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। का कैसे मनोरंजन करूं? का हमें नाच कर दिखाओ, नृत्य करके दिखाओ। भगवान ने कहा गोपी तेरे अंदर लज्जा शर्म है या नहीं? तू 7 दिन की खट्टी छाछ के लिए मुझे नचा रही है, और वैसे भी मुझे नाचना आचना नहीं आता। गोपी कहने लगी कन्हैया मैं सिखा देती हूँ, अपना एक हाथ सिर पर रखो। भगवान ने अपना एक हाथ सिर पर रखा। का एक हाथ अपना कमर पर रखो। भगवान ने अपना एक हाथ कमर पर रखा। अब गोपी ताली बजाती और भगवान नृत्य करते। गोपी कहती ता थई तथई तडिडिडम नृत्यन्ति, ता थई तथई तडिडिडम नृत्यन्ति। गोपी अपनी ताली की ताल बढ़ाती और भगवान नृत्य की चाल बढ़ाते। भगवान नृत्य करने लगे। अंत में उस गोपी ने क्या किया? भगवान को थोड़ा सा माखन दे दिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि ये गोपियां बहुत भाव खाने लगी हैं। भगवान ने कहा यदि मैं 7 दिन की खट्टी छाछ के लिए ऐसे घर घर नाचूंगा तो लीला कब करूंगा? भगवान ने सोचा यदि कोई वस्तु प्रेम से ना मिले तो फिर उसे छीन लेना चाहिए। पहले तो भगवान गोपियों के घर जाते थे, लेकिन जब गोपियों के भाव बढ़ गए तो फिर भगवान ने अपनी एक चोर मंडली बनाई। भगवान ने कहा मैं चोरी करके छीन कर माखन खाऊंगा। भगवान ने जब चोर मंडली बनाई तो सबसे पहले गोकुल में जिस गोपी के घर चोरी की थी, माखन चुराया, वो गोपी मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर आई और दूसरे मोहल्ले से चिल्लाती हुई आई, अरे मैया तेरे लाला ने मेरे घर चोरी की। मैया बाहर आई। मैया ने कहा गोपी क्या चुराया? कहा मैया माखन चुराया। कहा देख गोपी मेरा लाला घर में भी कभी कभी छुप छुप कर खा लेता है, लेकिन मेरा लाला चोर नहीं है, और यदि
मेरे लाला ने तेरे यहाँ चोरी की भी तो ये बात तुम किसी से कहना मत, क्योंकि बरसाने में मेरे लाला की सगाई हुई है। यदि किसी को पता चलेगा कि मेरा लाला चोर है तो मेरे लाला का बदनाम हो जाएगा, और जिसका एक बार बदनाम हो जाता है उसके विवाह में बड़ी दिक्कत जाती है। इसलिए तू ये बात किसी से कहना मत। कहा मैया जैसे मेरे लिए मेरा लाला है वैसे तो तेरा लाला है, तू निश्चिंत रह, मैं किसी से नहीं कहूंगी, बस लाला को समझा लेना। कहा मैं उसे समझा लूंगी। अब वो गोपी अपने घर गई, उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन अपने पति से कहा कि पता है आज क्या हुआ? का क्या हुआ? का नंद के लाला ने हमारे यहाँ चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत, नहीं तो लाला का बदनाम हो जाएगा। अब वह जो पति थे वो अपने मित्र मंडल में पहुंचे और बातों बातों में उन्होंने अपने मित्रों से कह दिया कि नंद के लाला ने आज हमारे यहाँ चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। अब वो जो मित्र वहां थे वो अपने अपने घर गए, उन्होंने भी अपनी पत्नियों से कहा पता है आज क्या हुआ? का क्या हुआ? अरे नंद के लाला ने हमारे मित्र के यहाँ चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। अब वो जो पत्नियां थी जब वो यमुना जी जाती तो वह अपनी सखियों से कहती, उन्होंने अपनी सभी सखी मंडली में कह दिया कि नंद के लाला ने आज मेरे पति के मित्र के घर चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। अब वो सखियां जब अपने घर गईं, उन्होंने अपने पतियों से कहा पता है आज क्या हुआ? का क्या हुआ? अरे नंद के लाला ने मेरी सखी के पति के मित्र के घर चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। अब वो पति अपने मित्र मंडल में गए, उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आज नंद के लाला ने मेरी पत्नी के सखी के पति के मित्र के घर चोरी की, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। पूरे व्रज में ये बात फैल गई, लेकिन अंत में कह देते कि तुम किसी से कहना मत। सबको पता चल गया कि भगवान माखन चुराते हैं। मैया ने जब सुना तो मैया को बड़ा क्रोध आया कि इस गोपी ने पूरे व्रज में हल्ला मचा दिया कि मेरा लाला चोर है। मैया भगवान को समझाती तो भगवान कहते मैया तू भी कहां इन गोपियों की बातों में लगी रहती है, इन गोपियों को कोई काम नाम नहीं है तो तेरे पास आ जाती उलाना लेकर। तू बता मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं हैं, रोज दूध की नदियां बहती हैं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं उन गोपियों की यहाँ चोरी करूंगा? कहा ये भी है। कहा मैया वो झूठ बोलती है, उनके पास कोई काम नाम नहीं रहता तो तेरे पास उलाना लेकर चली आती है, और अब तू उनकी बातों में नहीं आना। मैया ने कहा लाला तू ठीक कहता है, वो गोपियां झूठ बोलती हैं। एक बार एक गोपी आई, उस समय मैया क्रोध में थी। कहा मैया तेरे लाला ने मेरे घर चोरी की। कहा क्या चुराया? कहा मैया माखन चुराया। कहा क्यों बदनाम करने पे तुली हो मेरे लाला को? तुम्हारे अंदर कोई लज्जा शर्म है या नहीं? सारे गोकुल का माखन मेरा लाला अकेला खा जाता है। गोपी कहने लगी मैया नाराज क्यों होती हो? यदि तुम्हारा लाला अकेला खाता तो क्या हम उल्हाना लेकर आते? वो पूरी चोर मंडली को लेकर आता है। का चोर मंडली पूरा माखन खा जाती है? का मैया देख वो पहले स्वयं आता है, स्वयं खाएगा, फिर ग्वाल बालों को खिलाएगा, फिर यदि माखन बच जाता है तो बंदरों को भी माखन खिलाता है और कहता है तुमने त्रेता युग में बहुत साथ दिया था इसलिए लो माखन खाओ, और यदि बंदरों का भी पेट भर जाएगा तो फिर माखन फेंक देगा कि ये माखन बचा क्यों। कहा मैं फिर भी नहीं मानती मेरा लाला चोर है। कहा मैया भला तुम्हारे लाला की शिकायत लेकर हम आते, पर तुम्हारा लाला हमारा माखन बंदरों को भी खिला देता है। मैया कहने लगी तो माखन छीके पर टांगा करो। कहा मैया हम तो छीके पर ही टांगते हैं, लेकिन तेरे लाला को क्या पता कौन सी विद्या आती है कि लाठी से ऐसा गोल छेद करता है कि ना वो मटकी फूटती है ना सारा माखन मगड़ता है। नहीं तो मैया यमुना जी में घास आती है,
जो अंदर से पौली होती है, उसका एक छुर डालता है मटकी में, एक छुर डालता है मुख में और सर्र करके पूरा का पूरा दूध दही पी जाता है। कहा मैं फिर भी नहीं मानती मेरा लाला चोर है। कहा मैया इतना कह रही है, कहा मटकी छुपा कर रखा करो। कहा हम तो मटकी छुपा कर भी रख दे, लेकिन तेरे लाला को तो ये भी पता है कि हमारी कौन सी सुई कहाँ रखी है, हम उससे मटकी कहाँ छुपाएंगे। कहा मैं फिर भी नहीं मानती मेरा लाला चोर है। कहा मैया कैसे मानोगी। कहा पहले रंगे हाथ पकड़ कर लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोर है। कहा ठीक है मैया, कल मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। उस गोपी ने क्या किया, एक युक्ति बनाई, मटकी छीके पर टांग दी, उसमें दूध दही डाल दिया और वो यमुना जी के बहाने अपने घर से बर्तन लेकर निकल गई। अब कुछ ग्वाल बालों ने उस गोपी को देख लिया कि गोपी यमुना जी जा रही है, लेकिन वो गोपी यमुना जी गई नहीं, उसको तो भगवान को पकड़ना था। वो सामने वाली गोपी के घर छिप गई। इतने में भगवान की जो चोर मंडली थी वो पूरी गोकुल नगरी में भ्रमण करती थी। ग्वाल बालों ने देखा गोपी यमुना जी जा रही है, भगवान को सूचना दी। भगवान उस गोपी के घर पहुंचे, देखा मटकी छीके पर टंगी हुई है। भगवान ने कहा चल श्री रामा घोड़ा बन। श्री रामा कहने लगा कन्हैया बड़े भाग्य मानस्तन पावा और तू कहता है मैं घोड़ा बन जाऊं। का सचमुच का नहीं, झूठ मूठ का घोड़ा बन। श्री रामा कहने लगा कन्हैया तेरे अंदर लज्जा है या नहीं। का किस बात की। कहा मैं ब्राह्मण और कहा तू अहीर, तू मुझ पर पैर रखेगा। भगवान कहने लगे मित्रता में सब चलता है, चल घोड़ा बन। श्री रामा कहने लगा कन्हैया कल मैं बना था, आज तू बन। आपस में तू करने लगे। भगवान ने सोचा यदि गोपी आ गई तो सारा मजा बिगड़ जाएगा। भगवान ने श्री रामा का सिर नीचे झुकाया, भगवान चढ़ गए, मटकी में हाथ डाला कि गोपी आ गई। गोपी का आना हुआ और जो श्री रामा था वो नीचे से खिसक गया। उसने अपना मुख दरवाजे की तरफ कर रखा था। गोपी आई, वो नीचे से खिसका, सारे ग्वाल बाल भाग गए। गोपी ने भगवान को उतारा, कहा आज पकड़ा चोर को। कहा गोपी चोर क्यों कह रही है, मैंने तेरा क्या चुराया। कहा लो मेरा माखन नहीं चुराया। गोपी ने उसके भगवान ने गोपी के पूरे घर को देखा। कहा गोपी ये तेरा घर है, मैं तो अपने घर के धोखे में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। कहा कन्हैया तेरा ही घर है, रोज आना रोज माखन खाना, लेकिन आज तो मैया के पास ले जाऊंगी। कहा गोपी मैया मुझे मारेगी, तुझे अच्छा लगेगा। गोपी कहने लगी देख लाला तेरी मैया तेरे साथ जो भी करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ले जाऊंगी। का कैसे ले जाएगी। गोपी ने पकड़ा हाथ और ले जाने लगी कि तभी मार्ग में एक उपनंद नाम के गोप मिल गए, जो रिश्ते में उस गोपी के ससुर लगते थे। तो मर्यादा के हिसाब से उसने एक हाथ का लंबा घूंघट मार लिया। भगवान ने कहा बन गया काम, बस यही मैं चाहता था। भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक गोप की लली कंडा थाप रही थी। भगवान ने उसे इशारे से बुलाया। भगवान कहने लगे देख गोपी तू कितनी निर्दयी है और मेरी कितनी नरम कलाई। ऐसा कर ये हाथ छोड़ दे और ये हाथ पकड़ ले। अपना हाथ छुड़ाया, उस गोप की लली का हाथ पकड़ाया। भगवान दूसरे रास्ते से पहुंच गए। कहा मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, ला माखन दे। मैया ने भगवान को माखन दिया। अब भगवान देखने लगे कि आगे क्या हो रहा है। अब वो जो गोपी थी वो भी चिल्लाती हुई आई। क्या था, भगवान के हाथ में लगा था माखन, गोपी के हाथ में लगा था गोबर। अब वो गोप की लली का हाथ पकड़कर उठाती, देख ले माखन लगा हुआ है, रंगे हाथ पकड़कर लाई हूं। मैया ने कहा गोपी ये मेरा लाला नहीं है। कहा लो
पहले कहती थी मेरा लाला मेरा लाला, अब जब पता चल गया कि लाला चोर है तो कहती हूँ मेरा लाला नहीं है। कहा ये सच में मेरा लाला नहीं है। कहा गोपी घूंघट खोल कर तो देख तू किसको पकड़ लाई है। जैसी गोपी ने घूंघट खोला और पीछे मुड़कर देखा तो कहा मैं तो लाला को पकड़ कर लाई थी, लेकिन बीच में ऐसा क्या जादू हुआ कि लाला से लाली बन गई और तभी उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ गई। भगवान ने अंगूठा और जीभ दिखा दिया, ऐ पकड़ेगी। गोपी ने कान पकड़ लिए कि अब कन्हैया को कभी नहीं पकड़ूंगी। सारे व्रज में हल्ला मच गया कि भगवान माखन चोर तो है, लेकिन उन्हें अब तक कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया। भगवान माखन चोरी तो करते हैं, लेकिन कोई उन्हें आज तक मैया के पास नहीं ले जा पाया। इस प्रकार भगवान माखन चोरी करते हैं। अब आइए हम आप सभी एक भजन करेंगे और भजन में सभी को दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाना है और क्या कहना है। मीठी मीठी मेरी सावरी की बंसी बाजी, प्यारी बंसी बाजी, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। 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 मीठी मीठी मेरी सावरी की बंसी बाजे, प्यारी बंसी बाजे। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। 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 छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। 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 यमुना किनारे वो तो रास रचावे। 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 छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे वो तो रास रचावे। यमुना किनारे वो तो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बैया, पकड़ी राधे जी की बैया। देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। सभी अपने दोनों हाथ बुलंद तालियां बजाइए। जय श्री राधे।
पैजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की पैजनिया। छम छम बाजी देखो राधे की पैजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे सपने नैन लड़ावे। राधे सपने नैन लड़ावे। नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरी की बंसी बाजे प्यारी बंसी बाजे। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे प्यारी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी देखो लागे जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। शान है अजान है या देखो सारे गाँव की। शान है या जान या है देखो सारे गाँव की। शान है अजान है या देखो सारे गाँव की। राधे श्याम की जोड़ी में राधे श्याम की जोड़ी में हिबड़े माही राखी हिबड़े माही राखी। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मेरे सावरे की मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी
श्राद्धि 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 श्राद्धि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी माखन चोरी करने लगे और जब भगवान माखन चुराते तो गोपियां उल्हाना लेकर आती। ये सब मैया को अच्छा नहीं लगता। मैया यशोदा को भगवान के विवाह की बड़ी चिंता रहती थी कि कहीं मेरे लाला का बदनाम ना हो जाए, कहीं मेरे लाला का बदनाम ना हो जाए। इसलिए मैया यशोदा भगवान को कहीं आने जाने नहीं देती। गोपियां भगवान को देखने के लिए तरसती थी कि कैसे भी करके बस हमें कन्हैया के दर्शन हो जाए। और जब भी वो यमुना जी में एकत्रित होती तो केवल भगवान की चर्चा करती, भगवान का स्मरण करती, भगवान का चिंतन करती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी माखन चुराते हैं। उसकी तदपश्चात श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने ऊखल बंधन लीला की। भगवान गोकुल से वृंदावन की आगमन करते हैं। जब तक भगवान गोकुल रहे, भगवान को गोकुल बिहारी कहा जाता था। और जब भगवान वृंदावन पहुंचे तो भगवान को वृंदावन बिहारी कहने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उखल बंधन की कथा, किस प्रकार भगवान गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में भगवान ने अनेक लीलाएं की। ये सारी कथाएं हम आप सभी कथा के माध्यम से कल श्रवण करेंगे। आज हम आप सभी के बीच में भगवान गोवर्धन की झांकी सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो आज हम आप सभी कथा के माध्यम से सूक्ष्म रूप में गोवर्धन की कथा श्रवण करते हुए महाराज गोवर्धन का पूजन करेंगे। उसके तत्पश्चात आरती में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को छिंगली पे धारण किया था तो उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष थी। निवेदन है कि सब शांति पूर्वक, कोई भी आपस में बात ना करे, बस थोड़ी सी कथा बची हुई है 5-10 मिनट की, इसलिए शांति बनाकर बिना बात किए हुए कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने की जय हो। जब भगवान ने गोवर्धन लीला की तो भगवान कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे। भगवान ने देखा बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, गोपियां तैयार हो रही हैं। भगवान ने बाबा से पूछा, बाबा ना तो आज कोई उत्सव है, ना कोई त्योहार है, ना किसी का विवाह है, ना किसी का जन्मोत्सव है, फिर भी इतनी तैयारियां चल रही हैं। कहा, लाला आज हम इंद्र यज्ञ करते हैं और ये सारी तैयारियां इंद्र यज्ञ की चल रही हैं। कहा, बाबा अच्छा ये बताओ हम महाराज इंद्र यज्ञ क्यों करते हैं? कहा, लाला इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये यज्ञ बहुत पीढ़ियों से चला रहा है, ये हमारी परंपरा में है, हमारे पूर्वज इस यज्ञ करते आ रहे हैं, उसी नियम का पालन करते हुए हम भी हर वर्ष यज्ञ करते हैं। कहा, बाबा दूसरा कारण? कहा, लाला दूसरा कारण ये है कि महाराज इंद्र जल की वर्षा करते हैं। जब हम उनका यज्ञ करते हैं तो अच्छी जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा होती है तभी तो घास उगती है, जब घास उगती है तो हमारी गैया उसे खाती हैं, दूध देती हैं, दूध का दही बनाया जाता है, मंथन होता है, मक्खन निकलता है, और उस मक्खन को जब हम मथुरा मंडी में जाकर बेचते हैं तो हमारे पास धन आता है और उस धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा आप इंद्र यज्ञ करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपका ये कहना गलत है कि महाराज इंद्र हमें सुख देते हैं, क्योंकि इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख दे सकता
और ना ही कोई किसी को दुख दे सकता। यदि कोई सुखी है तो ये भी उसकी कर्मों का फल है। ये तो हमारी धारणा रहती है, ये हमारा मानना रहता है कि हम इस व्यक्ति के कारण दुखी हैं या इसके कारण सुखी हैं। इस संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको सुख दे सके या कोई आपको दुखी कर सके। सुख दुख व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। यदि आज कोई व्यक्ति दुखी है तो ये भी उसके कर्मों का फल है, और यदि आज कोई व्यक्ति सुखी है तो ये सुख उसका कमाया हुआ है, ये भी उसके कर्मों का फल है कि वो आज सुखी है। तो सुख दुख तो व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपका ऐसा मानना है तो फिर हमें महाराज गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि जल की वर्षा महाराज इंद्र करते हैं। तो बाबा ये तो महाराज इंद्र का काम है, हम यज्ञ करें या ना करें, जल की वर्षा तो उन्हें करनी पड़ेगी, और ऋतु के अनुसार तो जल की वर्षा होती ही है। लेकिन यदि आप हर वर्ष एक उत्सव मनाते हैं तो हमें महाराज गोवर्धन का पूजन करके महाराज गोवर्धन के समक्ष 56 प्रकार के भोग लगाना चाहिए। महाराज गोवर्धन हमारे वृंदावन का आधार है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो गैया है, बछड़े हैं, वो सब महाराज गोवर्धन के पर्वत पर भ्रमण करते हैं, उन्हीं की घास खाते हैं, उन्हीं की पर्वत की, उन्हीं झरनों का जल पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध का दही बनता है, मंथन होता है, मक्खन निकलता है। मक्खन को मथुरा मंडी में बेचते तो हमारे पास धन आता है, धन तो हमारे पास महाराज गोवर्धन के कारण भी आता है। इसलिए आप महाराज गोवर्धन का पूजन करें, और महाराज गोवर्धन तो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, हमारे वृंदावन का आधार है। हमें महाराज गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। अपनी मीठी मीठी बातों में नंद बाबा को भगवान ने लिया, मैया यशोदा को समझाया, सभी को राजी कर लिया कि हम महाराज गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है, ये कन्हैया की इच्छा है कि महाराज गोवर्धन का पूजन हो, तो आज से हम हर वर्ष महाराज गोवर्धन का ही पूजन करेंगे, उन्हें ही 56 प्रकार के भोग लगाएंगे, और सभी व्रजवासी वृंदावनवासी महाराज गोवर्धन के समक्ष पहुंचे। इंद्र यज्ञ का भगवान ने खंडन कर दिया, सभी महाराज गोवर्धन का पूजन करने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे। हम आप सभी के बीच में भी महाराज गोवर्धन विराजमान है, यहाँ भी हम महाराज गोवर्धन का पूजन करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की राधे। गोवर्धन महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की पावन बेला में हम सभी ने भगवान की अनेक बाल लीलाओं की कथा श्रवण किया, माखन चोरी की कथा को श्रवण किया, सूक्ष्म रूप से गोवर्धन महाराज की कथा को श्रवण किया। आज समय का अभाव रहा, पानी गिर जाने के कारण यहाँ की व्यवस्थाओं थोड़ी सी परेशानियां पर हम सभी को प्राप्त हुई, परंतु फिर भी विधिवत तरीके से आप सभी लोग नियम पूर्वक इस पुण्यमय स्थान में बैठे रहे, और आप सभी ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से बाल लीलाओं की कथा को श्रवण किया। देखिए, ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये भाव की कथा है, भक्ति की कथा है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते हैं, माखन चुरी लीला करते हैं, ये भगवान की बड़ी ही रहस्यमयी कथा है, रहस्यमयी लीला है। और भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों की मन की इच्छा को पूरा करते हुए गोपियों के यहाँ माखन ला रहे हैं, और वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपनी तालियों की ताल पर नृत्य करा रही हैं। ध्यान से समझना इस बात को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आपने देवी जी के द्वारा कथा में श्रवण किया कि एक गोपी भगवान को अपनी तालियों की ताल पर नृत्य करा रही थी।
अब आप विचार करिए कि तालियों की ताल पर नृत्य करा कौन रहा है और नृत्य कौन रहा है। ये भगवान कोई श्री कृष्ण जो है वो कोई सामान्य नहीं है, साधारण ग्वाले नहीं है ब्रज के। जब गोपियां भगवान को नचाती हैं, नृत्य कराती हैं, तो वहां से एक संत निकल रहे थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वो कहने लगे, जो भगवान शंकर को मानता है वो शंकर को प्रणाम करे, जो भगवान विष्णु को मानता है वो विष्णु को प्रणाम करे, अरे जो ब्रह्मा को मानता है वो ब्रह्मा को प्रणाम करे, जो स्वयं श्री कृष्ण को मानता है वो श्री कृष्ण को प्रणाम करे। मैं तो आज से इन गोपियों को प्रणाम करूंगा। तो किसी ने पूछा कि आप गोपियों को प्रणाम देंगे? तो वह कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाई निरंतर गावे। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वह संत बतला रहे हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाई निरंतर गावे, आदि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद शेष को ध्यान रटे, चिहार तो पुनि पार न पावे, और ता हीर की चोरनिया। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए अवश्य जाना पड़ता है। अगर हम वृंदावन गए हैं और गोवर्धन महाराज के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन की यात्रा असफल मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती, आधी मानी जाती है। यहाँ पर बैठकर हम, जो बमनौटिया परिवार की ओर से कथा चल रही है ग्राम दमदम की भूमि में, यहाँ पर हम शारीरिक रूप से ना सही मानसिक रूप से सभी ब्रज की यात्रा कर रहे थे। मथुरा की यात्रा की, गोकुल की यात्रा की, गोवर्धन महाराज की कथा वृंदावन की कथा में आई, तो मानसिक यात्रा हमारी ब्रज की हो रही थी, वृंदावन की हो रही थी। तो हम भी अपनी मानसिक यात्रा को सफल बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए यहाँ पर सूक्ष्म गोवर्धन महाराज विराजमान है। एक एक करके सभी लोग उनको प्रणाम करने के लिए आएंगे। 56 भोग लगे हुए हैं, उन भोगों का भी भोग लगाएं और बाद में प्रसादी के रूप में वही आपको प्राप्त होंगे। हमारे यजमानों के द्वारा गोवर्धन महाराज का पूजन हो रहा है। तत्पश्चात फिर जिन्हें भी गोवर्धन महाराज का पूजन करना रहेगा वो आ सकेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्धेषु विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रियशर्गो मृषा धामना श्वेन सदा निरस्तगोहिकं सत्यं परं धीमहि। पूरे में ऐसे जल ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शेषणोदयो शमप्रतता पद्भ्यां भूमनिदशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं ऋतुफलं समर्पयामि पंचग्रासमुद्राम्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम जतप्रकरण हविका देवा जगमतन्वता वसन्तोष्याशिदाज्यं ग्रीकमतमः शरद्दिभिः मुक्षुद्ध्यर्थे ताम्बूलं समर्पयामि। ओम श्री क्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रे पालत्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं इष्टन्निघाणा मयिघाणा सर्वलोकं मयिघाणः द्रवदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आज कथा का पंचम दिवस था और कथा के अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। एक एक करके सभी लोग आते जाएं। कथा के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। इन 2 दिनों में भी आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल कथा का 6ठम दिवस है और नियम पूर्वक जैसे हम सभी लोगों ने बीते हुए कल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया था, आज गोवर्धन महाराज के पूजन को कर रहे हैं। आने वाले कल में 6ठम दिवस में हम सभी
भगवान की अनेक लीलाओं की कथा श्रवण करते हुए मुख्य रूप से कल महाराज की कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसे भगवान श्री कृष्ण का अंश कहा जाता है, वांगमय स्वरूप कहा जाता है। परंतु उन 18,000 श्लोकों में, उन 18,000 श्लोकों में जो दशम स्कंद है वह विशेष माना जाता है। परंतु उस दशम स्कंद में भी 5 जो अध्याय हैं वह भगवान के प्राण हैं, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। ध्यान से समझना, श्रीमद् भागवत पूरा 18,000 जो श्लोक हैं वह भगवान का स्वरूप है। उन 18,000 श्लोकों में दशम स्कंद विशेष माना जाता है और उस दशम स्कंद में भी 5 अध्याय ऐसे हैं जिन्हें रास पंचाध्यायी कहा जाता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्राण कहे जाते हैं। कल हम सभी लोग विधिवत रूप से महाराज की कथा को श्रवण करेंगे। साथ में ही कथा के विश्राम समय में भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के विवाह तक की कथा को श्रवण करेंगे। कल तक भगवान करेंगे, सारी की सारी व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएंगी। देखिए, जैसे ब्रज में जब गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ था, इंद्र यज्ञ का निवारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो महाराज इंद्र कुपित हो गए थे और 7 दिनों तक उन्होंने मूसलाधार वर्षा की थी। परंतु उस मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए, जल के प्रकोप से बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया था। आज भी हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज का पूजन है। शायद आज भी थोड़े बहुत महाराज इंद्र कुपित तो नहीं हुए होंगे, परंतु थोड़ा बहुत शायद उन्हें भी स्मरण आ गया होगा कि अगर गोवर्धन महाराज का पूजन है तो जल वृष्टि होना यहाँ जरूरी है। थोड़ी बहुत जल वृष्टि होती तो अच्छा था, परंतु कुछ ज्यादा ही हो गई है। परंतु फिर भी भगवान कल फिर पुनः कृपा करेंगे और शायद कल तक सब ठीक हो जाएगा। और कल फिर हम सभी लोग बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान के विवाह महोत्सव को मनाएंगे। 2 बालिकाओं को भगवान की मनोहर छवि के रूप में यहाँ पर सजाकर उनकी झांकी बनाकर लेकर आएंगे। एक को भगवान श्री कृष्ण, एक को रुक्मणी जी, और कुछ लोग घराती बनकर आएंगे, कुछ लोग बराती बनकर आएंगे। और जैसा कल पंडाल में जन्म महोत्सव मना था, भगवान की कृपा होगी ही निश्चित रूप से। कल ऐसे ही हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में भगवान के विवाह महोत्सव को मनाएंगे। कथा के 2 दिन शेष हैं, परंतु मुख्य रूप से कल ही कथा का विशेष दिन है। परसों के दिन तो फिर हवन पूर्णाहुति रहती है, भंडारा रहता है। इसलिए आप स्वयं भी कल पधारें और दूसरे लोगों को भी कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल भी विलंब ना करें। जिन्हें भी गोवर्धन महाराज का पूजन करना है, एक एक करके सभी लोग आते जाएं और पूजन में भी ज्यादा समय ना लगाएं। एक एक करके आइए, भगवान को प्रणाम करिए और अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाइए। बस एक भजन होगा गोवर्धन महाराज का, इसी भजन में सभी लोग पूजन कर लेंगे। तत्पश्चात फिर विश्राम आरती प्रारंभ होगी और कल फिर पुनः समय अनुसार, आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई थी, परंतु कल विधिवत जो समय निश्चित है कथा का 1 बजे से, भगवान ने चाहा, भगवान की कृपा रही, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। भगवान को कब, कैसे, कहां, किससे क्या करवाना है वो उनके ऊपर है। कल अगर भगवान की कृपा रही तो 1 बजे से, ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। एक एक करके आते जाएं, बिना विलंब किए हुए भगवान का पूजन करें। साथ में ही व्यास मंच पर आसीन बाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी, जो बड़ी ही अल्प आयु से भगवान की अनुपम कथा श्रवण कराती हैं, जिनके श्रीमुख से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपका प्रमुख संस्थान अमरकंटक अमरेश्वर महादेव मंदिर है, जिस अमरकंटक से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। अमरकंटक अमरेश्वर महादेव मंदिर में जो भगवान अमरेश्वर महादेव विराजमान है, वह एक ही पत्थर के 11 फीट ऊंची शिवलिंग है। एक ही पत्थर के 11 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं, जिनका वजन है 51 टन 510 क्विंटल का। अमरकंटक अमर आश्रम में अमरेश्वर महादेव मंदिर में 30 जुलाई 2007 से अखंड 108 वर्ष तक जो चलेगा, अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। वर्ष भर में वहां पर 10 अनुष्ठात्मक आयोजन संपादित किए जाते हैं। साथ ही
सावन के 1 महीने तक, अभी जो सावन आएगा, सावन के 1 महीने तक वहां पर विशाल भगवान भोलेनाथ की आराधना वंदना होती है, विशाल भंडारा चलता है। अभी भी जो परिक्रमावासी अमरकंटक पहुंचते हैं, जो दर्शनाभिलाषी अमरकंटक पहुंचते हैं, देवी जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, वहां पर उनके रुकने की और भोजन की सारी निशुल्क व्यवस्था रहती है। आप सभी लोग भी अमरकंटक अमरेश्वर महादेव मंदिर के लिए सादर आमंत्रित हैं। जब भी अमरकंटक पहुंचें, एक बार अवश्य ही अमरेश्वर महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए गोवर्धन महाराज का भजन पूजन करते हुए, कीर्तन करते हुए गोवर्धन महाराज की जय जयकारा लगाएंगे, और साथ में ही जिन्हें और पूजन करना है वो बिना विलंब किए एक एक करके आते जाएं और गोवर्धन महाराज का पूजन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे गोवर्धन गिरधारी हो, गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, 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 मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की छवि न्यारी हो, कुंडल की छवि न्यारी हो, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कौन खबर ले, 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 तुम बिन हमारी कौन खबर ले। जिनको भी गोवर्धन भगवान का पूजन करता है वो शीघ्र पूजन करते जाएं। तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले। मेरे बाके हो, मेरे बाके बिहारी लाल जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध
लेना हमारी मेरे गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी गोवर्धन। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, 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 भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। और रखना लाज हमारी हो, रखना लाज हमारी हो, गोवर्धन नारी हो। गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। संतन के हितकारी हो, संतन के हितकारी हो सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। अरे लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी हो श्री गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो सुध लेना हमारी। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। जिन्होंने भी पूजन नहीं किया उनसे निवेदन है वो शीघ्र शीघ्र पूजन करते जाएं। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अब सभी यथास्थान खड़े होंगे, विश्राम आरती में सम्मिलित होंगे। चल रही बमनौटिया परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की पावन कथा का मंगलमय पंचम दिन
पंचम दिवस मंगलमय विश्राम की ओर है एवं आज यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगणों का यजमान परिवार की ओर से आत्मीय वंदन और भगवान की हम सभी पर बड़ी ही असीम अनुपम कृपा है। और आप सभी यहाँ पर जितने भी श्रोता श्रद्धालु भक्तगण पधारे हुए हैं, आप सभी भगवान की बड़ी ही अनन्य भक्ति में लीन हैं, जो इतनी विषम परिस्थिति में भी आज ऐसा लग रहा था कि बहुत कम समय ही कथा हो पाएगी, परंतु फिर भी आप सभी लोग धैर्य पूर्वक यहाँ पर बैठे रहे और जिसको जैसा भी स्थान जैसी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई, आप सभी लोगों ने साफ प्रसन्न उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कथा का आनंद लिया। समस्त यजमान परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगणों का फिर पुनः आत्मीय वंदन एवं निवेदन की कल फिर पुनः आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं विश्राम आरती के लिए। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और आइए विश्राम आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु प्राण समुखात् अग्निर्जायत। श्री राधे श्री राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसकी जागी भाग, सोते हुए जीवन से अब तू प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागी भाग, सोते हुए जीवन से अब तू प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी
ले बंदगी। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्रभु भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी उतारी आरती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयाले वन्दे मम भवानी शरणं नमामि। दानमाला च फुल्लालिकायै, कृपालमाला च विशेषणाय। दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जले निषेधलीकरणं महापुष्पेति देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि